मोदी 2000 पे डाल रहा है और पौवा पियो मोदी के गुण गाओ। माता पिता को छोड़कर हम जानवरों के पीछे भागेंगे, ये तो अनपढ़ वाली बुद्धि है। कि महिला सुरक्षा नहीं, मणिपुर में क्या हादसा हुआ था, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आरक्षण खत्म होने की बात करती है मोदी सरकार, संविधान खत्म करने की बात। मोदी कहता है मेरे भाइयों बहनों मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ। चौकीदार साथ आ रहा है जब महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पर हमारे बहुजन नेताओं को साथ लाना। वो चुनाव से पहले अभी पता है पीएम का चुनाव आने वाला है। मेरे भाइयों बहनों मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ। मुद्दे की बात यहाँ पे आ रही है। पाठशाला को गौशाला बना रखा है, ये है मोदी जी का। कोई पढ़ाई नहीं है, आप एक बार आइए हम आपको दिखाएंगे। मोदी सरकार को हम तब मानते हैं जब युवाओं को रोजगार देता, हमारे संविधान को मिटाने की बात मत कर। बहन जी प्रधानमंत्री बननी चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप मेरे पीछे एक तस्वीर देखिए, चंद्रशेखर आजाद और मायावती, बहन कुमारी मायावती दोनों की फोटो एक साथ देख रहे हैं। पेंटिंग बनाई गई हुई है फोटो, और बहुजनों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं ये दोनों। क्या कहेंगे, किसने बनाई ये पेंटिंग? ये पेंटिंग मैंने बताई, मैं शिवम गौतम बहुजन आर्टिस्ट हूँ, और ये पेंटिंग मैंने बनाई है अभिषेक जाटव भाई की सपोर्ट के लिए, क्योंकि जो हमारे नेता अलग चले गए, भाई चंद्रशेखर भी और बहन कुमारी मायावती दोनों विरोध में चल रहे हैं। कोई अपना कार्य कर रहा है, कोई अपना कार्य कर रहा है, तो भाई उन दोनों को जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैंने उन्हीं के लिए ये पेंटिंग बनाई है, दुनिया दिखाने की भाई ये क्या कर रहे हैं। इनकी सोच देखिए कितनी बड़ी है। बता रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों में आपस में खिटपिट चल रही है, और ये एकता लाना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों में जब एकता आएगी, क्योंकि दोनों बड़े लीडर हैं, और इन दोनों में जब एकता आएगी तो बहुजन समाज जो थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है वो बहुत तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। आप दोनों में एकता लाना चाहते हैं? दोनों में एकता लाना चाहते हैं। अगर दोनों में एकता नहीं आएगी तो वो भी हम उन्हें दिखा देंगे। तो फिर क्या दिखा देंगे? ये दिखाएंगे, फिर इन्हें दोनों में से किसी को वोट नहीं मिलेगा। मेरे घर से तो किसी को वोट नहीं मिलेगा, दोनों में से किसी को एक वोट नहीं मिलेगा। अगर ये संग नहीं आए तो किसी को एक वोट नहीं मिलेगा, खुद ही गला दबा लेंगे इनसे बढ़िया। क्यों खुद का गला क्यों दबाएंगे? हमें जब हम इन्हें अपना मानते हैं तो ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, संग नहीं आ रहा, तो हम क्यों इनके क्या कर रहे हैं जब ये संग ही आना नहीं? क्यों संग नहीं आना चाहते हैं? जनता चाहती है, पब्लिक चाहती है कि वो साथ आए। अगर ये आपसी मतभेद की वजह से संग नहीं आ रहा तो इनकी मूर्खता है। आपसी मतभेद बुलाएं और संग आए। कौन नहीं आना चाहता इनमें साथ में? अब ये तो मुझे नहीं पता दोनों में से कौन संग नहीं आना चाहता है, पर कोई ना कोई वजह है, दोनों में से कोई संग नहीं आना चाहता है। और संग नहीं आएंगे तो हम तो वोट नहीं देने वाले, और नहीं हम मानने वाले, और नहीं हम कोई रैली में आएंगे। जितने बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे बहन जी बहन कुमारी मायावती और हमारे चंद्रशेखर भाई और हमारे अभिषेक भाई ने जो बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ जाकर जो वहाँ से जब गए थे, वहाँ से संघर्ष चालू किया, तब ये पेंटिंग स्टार्ट हुई बनना। वहाँ से अब यहाँ तक आए तो पेंटिंग हम यहाँ लेके आए। हमारा यही उद्देश्य है कि ये सारे नेता एक हो जाएं। आप देख रहे हो यहाँ पे कि तलवे चाटते हैं कौन, बताइए? जितने बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, जो बाबा साहब की राह पे चलते हैं, जो भगवान बुद्ध की उस पे चलते हैं, जो हमारे माता सावित्री बाई फुले और हमारे बहुत से जो महापुरुषों हैं जिन्होंने संघर्ष किया था। और हम चाहते हैं कि सारे लोग पढ़े लिखें, किसी के गुलाम ना रहें। गुलामी से हमारा बेड़ा पार नहीं होगा जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। आगे मोदी जी तो पढ़ा रहे हैं ना सबको। मोदी 2000 पे डाल रहा है और पौवा पियो मोदी के गुण गाओ। मोदी 2000 खाते में डाल रहा है किसानों के। उसने क्या कर रखा है, धंधा बना रखा है मोदी ने। मोदी कह रहा है गाय माता है, तो आज तुम गाय को माता बोल रहे हो, कल सांड को बाप बोलना पड़ेगा। अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो। बकरी को चाची, बकरा को चाचा बोलना पड़ेगा। मोदी का कहना ये है। क्या हो गया अगर जानवरों को सम्मान दे रहे हैं? अच्छा ये बताइए, सम्मान हमारे माता पिता ने, सम्मान हमारे माता पिता का करना चाहिए। बहुत एक जानवर है, बकरी भी एक जानवर है। सारे जानवरों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर हम जानवरों के पीछे भागेंगे, ये तो अनपढ़ वाली बुद्धि है। मोदी जी का आपने भाषण जान तो उसमें भी होती है ना। मेरी बात सुनिए, मोदी जी का आपने भाषण सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। पटाओ बोला था मोदी जी ने, नहीं बोला था। टंग स्लिप हो गया था। आपको नहीं पता, अब मीडिया से मोदी जी ने क्या बोला था, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। वो एक मोदी ऐसा है कि बेटी पटाओ बोलेगा, उसको शर्म नहीं आ रही है कि महिला सुरक्षा नहीं। मणिपुर में क्या हादसा हुआ था, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आरक्षण खत्म होने की बात करती है मोदी सरकार, संविधान खत्म करने की बात करती है। को तो आरक्षण दे रही है सरकार। महिलाओं को आरक्षण देने के बाद ही महिलाओं के साथ गैंग रेप हो जाता है। कहाँ है मोदी सरकार? मोदी सरकार जुल्मबाजों की है। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डालकर पौवा पी के उन्हीं के गुण गाओ, ये
कर रखा है, क्योंकि छोटे लोग ना पढ़ने लिखने की बुद्धि है नहीं उनमें, वो तो जाते हैं पौवा ले आएंगे, पियेंगे, मोदी के गुण गाएंगे। ये कर रखा है मोदी सरकार ने। मोदी जी साधु आदमी है, दारू शराब को हाथ नहीं लगाते। अच्छा एक बात बताइए, साधु आदमी है योगी, सन्यासी का मतलब क्या होता है मुझे ये बताइए। सन्यासी का मतलब होता है सब अपना घर बार छोड़कर हमें वन में जाकर रहना। सन्यासी का मतलब ये होता है, ना कि सत्ता में आना। दूसरों की सेवा करना का सन्यासी का मतलब होता है। सेवा करना होता है, मगर ये नहीं होता है पॉलिटिक्स में आना। अगर हम पॉलिटिक्स वाले भी तो सेवा ही कर रहे हैं कहाँ ना। सेवा कर रहे हैं? महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, और गाय को माता बोलना पड़ रहा है, सांड को बाप बोलना पड़ रहा है। ये काहे की सेवा है? और अपने माता पिता को मार के भगा रहे हैं लोग। फुटपाथों पे कितने गरीब लोग लेटे हैं, उनके लिए मोदी जी तो अपने माता को पैर छूते थे, मोदी जी थोड़ी ना मार के भगाए माँ को। मोदी कहता है मेरे भाइयों बहनों, मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ। चौकीदार साथ आ रहा है जब महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। मेरे बदायूं में कम से कम 100 बच्चे मर गए। आपने देखा होगा, बदायूं में देखा था कितने घायल हुए, कितने मर गए। मोदी जी गए मिलने वहाँ पे, कोहरे में एक्सीडेंट हो गया, बच्चे मर गए। किसी का एक लड़का था, किसी की लड़की थी, उनके दिल से पूछो मोदी गए वहाँ मिलने। मोदी क्या करता है? मोदी करता है मेरे भाइयों बहनों, मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ, मैं तुम्हारे लिए, मैं तो आपका, मोदी जी क्या कहता है, मैं तो आपका चपरासी हूँ, मैं तो झोला उठा के आपके साथ चल दूंगा। ये कहता है मोदी। मोदी हमारे गरीबों के बात है ना, कितना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। किसान आंदोलन में बैठा था 13 महीनों तक। 600 किसान कम से कम 600 किसान शहीद हो गए। हमारे किसान लोग लाल किला पे नहीं गए थे, मोदी सरकार के लोग गए थे बीच में घुसकर, किसानों के समर्थन में घुसकर कह रहे हैं हम किसान है। उन्हीं के लोग चढ़े थे लाल किला में, क्योंकि इसलिए चले थे ताकि किसानों जो मांगे हैं, MSP जो कि कानून है, वो हम इनको ना दे पाएं और किसानों को डंडे मार कर भगाया जाए। मैम हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं यहाँ पर मोदी की बुराई करना, हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पर हमारे बहुजन नेताओं को साथ लाना। हम इतना संघर्ष कर रहे हैं अपने बहुजन। बता रहे हैं कि मायावती जी मोदी से मिल गई है। ये तो सब अब ऐसे तो बहुत सी अफवाहें चल रही है, बट जो हमें हम खुद अपनी मतलब कि हम मायावती जी और मैं चंद्रशेखर आजाद को एक करने के लिए हमने ये पेंटिंग बनाई है, और हम यहाँ पर अपने जिला बदायूं से यहाँ तक चल कर आए। जब वो नहीं मिल रहे तो आपके पेंटिंग बनाने से वो साथ आ जाएंगे। तो हमारा ये है, अगर हमारी बहन कुमारी मायावती बहन जी, जिन्होंने हमारे संघर्ष के साथ, हमारे संघर्ष शादी तक नहीं की, हम लोग के खातिर हम लोग को आरक्षण दिलवाया। हमारे चंद्रशेखर भाई, जहाँ बहुजन लोगों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारे भाई लोगों को मारा जाता है। हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया। डेड बॉडी को जलाने का अधिकार परिजनों का था, न कि पुलिस वालों को। ये बीजेपी सरकार में नहीं तो कांग्रेस सरकार में हुआ। ये सरकार किसकी थी? योगी आदित्यनाथ की। तो हमारा उद्देश्य मेन है चंद्रशेखर भाई प्लस हमारे बहन कुमारी मायावती और हमारे भाई अभिषेक जाटव है, उनका एक ही मत है, सारे बहुजन नेताओं साथ आ जाओ। आप देख चुके हैं, एक गले में मोती की माला होती है ना, जब माला टूट जाती है मोती बिखर जाते हैं, सब अलग अलग होता है। उसी तरीके से हमें माला का काम करना है, मोतियों का काम नहीं करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे आंदोलन चल रहे हैं, हर जगह बाबा साहब की फोटो लगी हुई है, हर आदमी को बाबा साहब अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया सबके लिए बनाया, मगर उसका पालन कोई नहीं कर रहा है। सब दिखावे के लिए बाबा साहब को साथ में लाते हैं। कोर्ट में आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ है, उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? सरकार काम कर रही है, सरकार मानती है बाबा साहब अम्बेडकर को और संविधान को? मुझे ये बताइए, ये सब दिखावटी है। उनको वो चुनाव से पहले अभी पता है PM का चुनाव आने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ। मुद्दे की बात यहाँ पे आ रही है इसलिए क्योंकि उनको जो वोट बैंक हमारे चंद्रशेखर भाई को मिल रहा था, बहन कुमारी मायावती को मिल रहा था, तो वो टुकड़े में बटे हुए हैं। इसका फायदा बीजेपी उठाती है। वो उन्होंने अब बाबा साहब की प्रतिमा के आवरण के लिए बोल दिया, क्योंकि मुद्दों पे हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, खत्म करने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, संविधान खत्म करने की बीजेपी बात कर रही, तो उनका एक ही मतलब है कि वो कह रहे हैं जातीय जनगणना अगर करवाएंगे तो जातिवाद तो बढ़ेगा। क्यों नहीं? जाति गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? हम 85% हैं पूरे भारत में, वो 15% हैं। 15% मजा ले रहे हैं। हमको पढ़ाई लिखाई के छोड़ो, आप हमारे बदायूं में ब्राह्मणों का स्कूल है, शालिग्राम ग्राम अम्बेडकर स्कूल है, वो शालिग्राम ग्राम पंडितों का स्कूल है, 56 बीघा जमीन है।
पहले वहाँ पे जब बहन जी की सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, तो वहाँ क्या पढ़ाई होती थी। अब वहाँ पे ब्राह्मण के अलावा बीजेपी सरकार होने के बाद अभी अब आप आइए बदायूं, ग्राम करौलिया और जो दातन वाला रोड है वहाँ पे आप आ जाइए, हम आपको दिखाएंगे उसमें कौन रह रहा है पता है। हाई स्कूल की मान्यता भी चली गई, वहाँ पे गाय गोबर दे रही है, सांड बैठता है वहाँ पे, गौशाला पाठशाला को गौशाला बना रखा है। ये है मोदी जी का, कोई पढ़ाई नहीं है। आप एक बार आइए, हम आपको दिखाएंगे कि गांव-गांव में क्या हो रहा है। गांव-गांव में स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं है। इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है। ये सरकार नहीं है, ये जुल्मों-बाजों की सरकार बता रहे हैं विकास क्या हो रहा है। हम बधाइयों से आ रहे हैं, यहाँ तक रोड भी नहीं है, ये है विकास। रोड में गड्ढे गड्ढे, ये है विकास मोदी जी। हवाई जहाज से चलिए ना, रोड से चलने की क्या जरूरत है। हम गरीब इंसान हैं, जब हमें सरकार करेगी तो हम यहाँ से क्यों चलेंगे। जब हमें हक दिया गया है, जब हमें हक दिया गया है रोड से चलने का, बाबा साहब ने पूरा में चलने का, पढ़ने का, लड़ने का हक दिया गया है। कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, वो हवाई जहाज में उड़ाना चाहते हैं। तो वो हवाई जहाज में उड़ाना चाहते, वो हमें खत्म करना चाहते ताकि हम रहेंगे ना, और जो हवाई जहाज वाले वो हवाई जहाज में ही उड़ेंगे। आप समझ रहे मोदी जी का पैसा कहाँ जा रहा है। मोदी तो ऐसा है, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मोदी जी का भाषण मैंने सुना था। मोदी ने बोला भाइयों बहनों मैं आपका चौकीदार हूँ। मैंने बोला कांग्रेस ने भी 70 साल शासन कर लिया, हम लोगों ने सोचा युवा लोगों ने क्यों ना बीजेपी को वोट दिया जाए, एक बार बीजेपी को मौका दिया। मगर बीजेपी ने क्या किया, हमारे युवाओं की सोच को खत्म कर दिया। पढ़ने लिखने का हर आदमी गाँव में पढ़ा लिखा युवा घूम रहा है बौरा बन के, ना नौकरी है, ना उसके लिए कोई सरकारी नौकरी है, ना उसके लिए प्राइवेट नौकरी है। क्या है, जब पढ़ने लिखने के बाद हमारे माँ बाप ने इस लायक बनाया, बेटा मैं नहीं पढ़ पाया, किसान हूँ मैं नहीं पढ़ पाया, तुम इस लायक बन जाओ, ठीक है। तो हम इस लायक बन जाए, मगर उसके लिए आरक्षण क्या कहते हैं नौकरियाँ नहीं है, उसके लिए रोजगार नहीं है। हमको युवाओं को चाहिए रोजगार मोदी सरकार दे नहीं रही है। क्या कर रही है, साल रोजगार मेला लगता है। सुनिए, राजनीति चलती है, 2-3 मुद्दों से चलती है। पहला ये है कि जातिवाद करो, दूसरा है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करो, तीसरा रोजगार ही खत्म करो। जब रोजगार नहीं होगा तो वो स्वरोजगार उत्पन्न कीजिए, चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए, खुद रोजगार बनाइए। ये रोजगार नहीं है, ये जीविका है। रोजगार वो होता है जो सरकार देती है, जीविका होता है जो हम खुद पैदा करते हैं। ये मतलब समझिए आप, रोजगार और जीविका। रोजगार वो होता है जहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जीविका वो होता है जो बस जीवन चलाने के लिए थोड़े पैसे मिलते हैं। सैलरी मिल कहाँ रही है अब सैलरी कहाँ मिल रही है। अगर किसी दुकान पे किसी बनिए पंडित के या ठाकुर के यहाँ काम करो तो वो 5 से 6 हजार रुपए देता है, 5 से 6 हजार रुपए में गुजारा नहीं हो जाता। इसी के लिए तो मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, थोड़ी सहायता हो रही है। राशन पूरे महीने में पेट नहीं भर जाएगा। नोएडा आइए, नोएडा में आपको दिखाऊंगा मैं, जो BA MA करे हुए बौरे बन के घूम रहे हैं, 8,500 तक की नौकरी मिलती है। उसके बाद 80 रुपए OT चलती है उनकी। कितना महीने का बनता है, 13,000 रुपए। 13,000 में अगर शादीशुदा होगा क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, या अपनी बीबी का मेकअप कर पाएगा, या खुद का मेकअप कर पाएगा, मुझे ये बताइए। पढ़ा लिखे होने के बाद हमें अपनी मतलब की नौकरियां मिलनी चाहिए। मोदी सरकार को हम तब मानते जब युवाओं को रोजगार देता। हमारे संविधान को मिटाने की बात मत कर। संख्या इतनी है, रोजगार उतना नहीं है, कहाँ से लाए मोदी सरकार। अच्छा, चाइना कैसे तरक्की कर रहा है। अगर चाइना की कंपनियां नोएडा के अंदर है ना, अगर चाइना अगर बंद ना कर दे तो ये भारत के लोग भूखमरी से मर जाएंगे। नोएडा में इतनी हर जगह नोएडा में हर जगह चाइना की कंपनियां रोजगार दे रही हैं हमको। अब मोदी सरकार की कंपनी कहाँ है, कोई रोजगार है मोदी सरकार का। चाइना कंपनी हम लोगों को दे रही है रोजगार। अगर कितने साल हो गए, 10 साल हो गए मोदी जी को, फिर दोबारा PM बनना चाहते हैं। हमें उनकी सरकार नहीं चाहिए जहाँ हमारा, किसकी सरकार चाहिए हमें सरकार बहन जी और चंद्रशेखर की। क्यों, हमारा उद्देश्य यही है कि हमें चाहिए बहन जी प्रधानमंत्री बननी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में सारे PM बन चुके हैं, एक लेडी भी तो PM प्रधानमंत्री होनी चाहिए। जब लेडी प्रधानमंत्री होगी तो महिलाओं के बारे में, हमारे भाइयों के बारे में बहन जी सुनेंगी। वो खुद ही आगे नहीं आ रही है तो कैसे होगा। जब लॉकडाउन में ऑक्सीजन नहीं, वो खुद आगे नहीं आ रही है, बहन कुमारी मायावती PM की रेस में नहीं आ रही है, कैसे लाया जाएगा। हमारी युवाओं की सोच यही है कि बहन जी को और चंद्रशेखर भाई को साथ मिलाना, ताकि बहन जी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में हम। आपको लगता है कि आपकी बात सुनेंगे ये लोग? क्यों नहीं, तो आप बोलिए कैमरे पे कि वो आ जाए साथ में। और कब तक आते हैं? हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा संघर्ष यही है कि दोनों को साथ में लाना। हम ये क्लियर नहीं कर सकते। हमारा मत है जब हम सारे युवा इकट्ठे होकर बहन जी से और हमारे चंद्रशेखर भाई से जब हम उनसे प्रयास करेंगे, हो सकता है वो साथ में आ जाएं। उनको भी पता है कि गले की माला है, एक अगर गले में माला होती है सही लगती है। अगर मोती बिखर जाते हैं ना तो क्या होता है, माला अगर टूट गई, मोती बिखर गए तो मोती को दोबारा होना आसान नहीं होता, उनको भी पता है। इसलिए मेरा एक ही मत है कि सारे लोग इकट्ठे होकर एक ही मत में काम करें।
तो साफ तौर पर ये सभी युवा हैं और युवाओं की ये चाह है कि बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद एक साथ आ जाए, क्योंकि इन दोनों को बहुजन की संख्या जो है 85% की जो संख्या है वो बहुत चाहती है। और ये इन दोनों में फूट आने के कारण, इन दोनों में अलगाव आने के कारण जो जनता है वो बट गई है और ये चाहते हैं, युवा चाहते हैं कि ये दोनों साथ में आए, वरना ये पता नहीं क्या कुछ करेंगे। आपने सुना क्या कुछ ये कह रहे थे कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन ये साथ में आ जाए, अगर साथ में नहीं आते तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। गुस्सा भी है, प्यार भी है, हक भी है और अपील भी, रिक्वेस्ट भी है कि ये लोग साथ में आ जाए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।